तमाम देखने और सुनने वालों को बाजी परवीन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन है ब्यूटी टिप्स के सब्सक्राइबर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशआबाद रह रहे होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी थी, बच्चियों की परेशानी थी लकोरिया के लिए। आज मैं बहुत ही कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ, आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और लकोरिया का मसला जो है बहुत ज़्यादा बच्चियों को क्यों आ रहा है, क्या वजूहत होती है? इसकी वजूहत ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा बच्चियाँ गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। हमें गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा उछल कूद बच्चियाँ करती हैं, भाग दौड़ में हिस्सा लेती हैं, उन लोगों को लकोरिया का मसला हो जाता है। या वो बच्चियाँ जब बहुत ज़्यादा देर तक बैठी रहती हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करती हैं, उन लोगों को भी लकोरिया का मसला आ जाता है। अगर ऐसी बात है तो आप इन थोड़ी जो मैंने बताई हैं थोड़ी थोड़ी बातें, ये जो है इनसे आपने थोड़ा सा परहेज़ कर लेना है ताकि आपकी बीमारी ख़त्म हो जाए। और वो बच्चियाँ जिनको कब्ज़ की शिकायत भी रहती है, उन लोगों को भी लकोरिया बहुत ज़्यादा होता है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। अब आपने क्या करना है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आपके किचन के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ जाएं और इस दवाई को तैयार करें और अपनी परेशानी को दूर करें। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सुबह निहार में आपने गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा और हरड़ का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा आप नाश्ते में लिया करें। कोई सा भी मुरब्बा हो आपने नाश्ते में लेना है। ये जो मैंने बताया है गाजर, आंवला, हरड़ का मुरब्बा आप नाश्ते में ले सकती हैं। इसके बाद जो है आपने पुदीना खुश्क जो आपके पास मौजूद है, पुदीना खुश्क आपने लेना है। और ये पुदीना खुश्क आपको पंसार की दुकान से मिल जाता है, या घर के अंदर आपके पुदीना आए तो उसको सुखा कर रख लें, तो फिर ये आप इसकी दवाई तैयार कर सकती हैं। क्योंकि आपके पास साफ़ सुथरा पुदीना होगा, तो बाज़ार में जो मिलेगा वो थोड़ा मिट्टी व कचरा वगैरह होगा, तो क्योंकि आप खाने के लिए एक दवाई को तैयार कर रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है, पुदीना घर में खुश्क कर सकती हैं। इसके बाद सौंफ है, सौंफ को आपने साफ़ सुथरा कर लेना है। इसके बाद जो है आपने लेनी है बड़ी इलायची के दाने, क्योंकि ये इलायची बड़ी है, आप ये देख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद और कीमती है। इसके मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिचकी का इलाज भी इसके अंदर मौजूद है। और भी हमारे को सीने में जलन वगैरह जो भी है, मैदे का मसला, ये सारा हमारा हल हो जाता है इस बड़ी इलायची से। मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने ये नुस्खे बनाए हैं, बताए हैं लोगों को, तो मैंने वीडियो बनाई है, तो आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपने पुदीना, सौंफ और बड़ी इलायची का कहवा आपने जो है ऊपर से पी लेना है। जो आपने गाजर का मुरब्बा या आंवले का मुरब्बा या हरड़ का मुरब्बा जो है आपने इस्तेमाल किया है। इसके बाद जो है आपने इन तीनों चीज़ों का आपने कहवा बना लेना है। पुदीना आपने 1 चम्मच लेना है, सौंफ 1 चम्मच लीजिएगा, बड़ी इलायची के जो है इसके एक बड़ी इलायची के दाने निकालिए, क्योंकि बहुत बड़ी इसमें दाने काफ़ी निकल आते हैं। तो एक बड़ी इलायची के दाने आपने निकाल कर 1 गिलास पानी, आधा गिलास पानी में डाल दीजिएगा। इसका कहवा बनाएं। कहवा बनाने के बाद आपने जो गाजर का, आंवले का, हरड़ का मुरब्बा आपने नाश्ते में लिया है, उसके बाद आपने ये गरम गरम कहवा पी लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये इतना फ़ायदा होगा कि आपका लकोरिया का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 1-2 महीने अपनी दवाई को इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करना है कि 1-2 दिन इस्तेमाल किया उसके बाद कह दीजिए मैं फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, आपने 1-2 महीने इस्तेमाल करना है, फिर ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि यूनानी दवाई जो होती हैं 3-4 दिन के बाद असर शुरू करती हैं, तो फिर हमें मुकम्मल हमारा इलाज हो जाता है और हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। वैसे तो 3 महीने तक आपको ये दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। जो भी यूनानी दवाई मैं बताती हूँ 3 महीने आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप जड़ से बीमारी का खात्मा करना चाहती हैं तो आपने इस मेरे नुस्खे को 3 माह ही इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।